देखो, नेक्स्ट अपन हाइपरबोला के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और पेयर ऑफ टेंजेंट और मिड पॉइंट से कॉर्ड की इक्वेशन निकालेंगे। हाइपरबोला का मैंने आपको इसका फॉर्मूले बता रखे हैं कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट p इक्वल टू 0 से लिखते हैं अपन। ठीक है, कोई भी हाइपरबोला इस तरह से ये, और इसमें से कहीं भी एक बाहर एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए इस तरह से, ठीक है, तो इनकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली लाइन क्या आ जाती है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट। इसका इक्वेशन क्या है, t इक्वल टू s1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास t इक्वल टू s1। तीसरी चीज, पेयर ऑफ टेंजेंट। ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट में बताओ कैसे निकालेंगे। एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर है। ठीक है, तो एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, एस क्या है, एस वन क्या है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है इसमें से डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, इसके अपन क्वेश्चन करेंगे अभी। डायरेक्टर सर्कल देख लो क्या है। डायरेक्टर सर्कल क्या था, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। ठीक है, डायरेक्टर सर्कल लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। ठीक है, तो कोई भी हाइपरबोला है इस तरह का, इस हाइपरबोला पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें और वो टेंजेंट हमारी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इन पॉइंट का, ये मान लो एच कॉमा के पॉइंट है, एच कॉमा के पॉइंट का लोकस फाइंड करना है आपको। तो देखो इसकी टेंजेंट हम कैसे लिखते हैं, वही करेंगे अपन, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लिखेंगे। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्या था, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हाइपरबोला की टेंजेंट ये आ गई थी। एच कॉमा के से पास करा दो इसको, तो ये आ जाएगा के माइनस एम एच इक्वल टू, ओके, के माइनस एम एच इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये देखो क्या क्या आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस टू के एम एच इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आ गया। तो अब एम स्क्वायर के जो कॉफिशिएंट है उनको कलेक्ट करो। एम स्क्वायर के कॉफिशिएंट क्या है, ये आ गया हमारे पास एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, और एम के कॉफिशिएंट क्या हो गए, टू के एम एच, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये एच के स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा आ गया। तो इसके दो रूट हैं m1 m2, और परपेंडिकुलर टेंजेंट है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, m1 इंटू m2। m1 m2 क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या बन गया हमारे पास इक्वेशन, जो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन है, ये भी एक सर्किल आ जाएगा कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एलिप्स में क्या आया था, एलिप्स में हमारे पास आ गया था एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको अगर हम एक्स वाई में लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा चलो ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया समझ में डायरेक्टर सर्किल क्या होगा इसका। तो एक्स वाई में कन्वर्ट करके अगर अपन लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एलिप्स के डायरेक्टर सर्किल और इसमें क्या फर्क है कि एलिप्स में हमारा प्लस साइन आ रहा था और हाइपरबोला में क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। देखो इसका डायरेक्टर सर्कल हमारा कहाँ बनेगा,
क्योंकि ये तो ए और बी, ए से छोटा है ना रेडियस, रेडियस तो ए से छोटी होगी, तो ये अंदर की यहाँ पे बनेगा एक सर्किल इस तरह से, इधर ही बनेगा। ठीक है, इस सेंटर 0 0, और रेडियस क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से। क्या है कि अगर हमारा यहाँ पे देख लो कि अगर ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर है, तब तो रियल सर्किल लाई करेगा। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, इसका क्या मतलब है कि सिर्फ एक ही पॉइंट लाई करेगा, और वो कौन सा पॉइंट होगा, ओरिजिन। ठीक है, अगर ए इक्वल टू बी हो गया तो फिर ये तो पॉइंट आ जाएगा, सिंगल पॉइंट ओरिजिन। और अगर ए लेस देन बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर हो गया, तो फिर इमेजिनरी सर्कल। तो ऐसा कोई भी पॉइंट थर्ड वाले केस में नहीं होगा जहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लॉट की जा सके। ठीक है, अभी देखो अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा तो उसके लिए भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिख सकते हैं अपन। ठीक है, सो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए क्या करोगे, वही एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है मान लो। ठीक है, आपका इस फॉर्म का है कोई एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, अब मान लो किसी बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट बन गई, यहाँ से या यहाँ से मान लेते हैं, तो यहाँ से दो टेंजेंट मान लो ऐसे हमने बना दी। ठीक है, तो इनके कॉर्ड को मिलाने वाला, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मिलाने वाली जो कॉर्ड होगी वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो इसका भी टी इक्वल टू जीरो होगा। अब इसका टी इक्वल टू जीरो हमें पता है कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन डिवाइड बाई टू इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। बताओ, इसके लिए तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ये बन जाएगा, इक्वल टू जीरो कर देंगे। अगेन, अगर हमें इसमें मिड पॉइंट गिवन हो, फिर कॉर्ड निकालना हो, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, देखो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हेन मिड पॉइंट इज गिवन। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे फिर, ये आ जाएगा टी इक्वल टू एस वन। टी इक्वल टू एस वन मतलब एक तो एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन डिवाइड बाई टू हो गया, माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा एक्स वन वाई वन माइनस सी स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया। इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स वाई वन प्लस, इसको डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो है ना, एक्स वन वाई वन से डिवाइड कर दो तो इजी हो जाएगा ये। ऐसा कुछ बन जाएगा, एक्स अपॉन एक्स वन प्लस वाई अपॉन वाई वन। ठीक है, दिस इज वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू टू। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। तो यस ये सर। मिड पॉइंट जब गिवन होगा तब हमारे पास ये आ जाएगा, लिख लो इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन करना है आपको। इसको नोट डाउन करो, तब तक मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। if if tangent if tangents to parabola y square equal to 4ax intersect hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 in a and b, then find locus find locus of point of intersection of tangents at a and b। ठीक है, इसमें भी आपको क्या निकालना है, एक पैराबोला है, इसका डायग्राम बना के देख लो आप। पैराबोला हमारे पास वही वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का है, स्टैंडर्ड फॉर्म का ऐसा। ठीक है,
इसकी कोई टेंजेंट है, इंटरसेक्ट, और हाइपरबोला को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। हाइपरबोला आपका कुछ यूं बन गया है हाइपरबोला, ठीक है। तो ऐसे मान लो कि इसकी टेंजेंट हमारे पास ये टेंजेंट हो गई, ठीक है। ऐसे ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट हो गए 2, ए एंड बी। देन ए और बी पे हमने क्या टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है। ए और बी पे अगेन टेंजेंट ड्रॉ किया, और ये टेंजेंट कहाँ मीट करती है, किसी सी पॉइंट पे। तो सी का लोकस बताना है आपको, ठीक है। सी का लोकस मान लेते हैं एच कॉमा के। तो इसमें रिक्वायर्ड कंडीशन लगा के अपन एच कॉमा के में इक्वेशन फाइंड करेंगे। ट्राई कर लो इसको एक बार, ठीक है। तो क्या आ रहा था एक बार, हमारे पास ये सॉल्व करके b⁴x इक्वल टू -a³ y² ये आ रहा है, यस सर। ठीक है। ठीक है, चलो, है ना, यही आएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट। देखो, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ स्टैंडर्ड हाइपरबोला, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ लोकस ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ स्टैंडर्ड हाइपरबोला। स्टैंडर्ड हाइपरबोला क्या है, वही a² x² / a², ठीक है। तो एक हमारे पास जो जो क्वेश्चन हमने एलिप्स में करे थे ना, वो सारे क्वेश्चन यहाँ होंगे। बस सबके लिए लोकस अलग अलग आ जाएगा, और लोकस में क्या फर्क होगा, वैसे ही लोकस में भी ज्यादा फर्क नहीं होगा, b² की जगह -b² ही होगा, ठीक है। तो एक तरह से काफी सारी चीजें सिमिलर हैं। तो इसका कोई भी फोकल कॉर्ड है मतलब यहाँ से पास होने वाली, a,0 से पास होने वाली कॉर्ड है, और इसका मिड पॉइंट h कॉमा के। तो आप क्या करोगे, मिड पॉइंट से पहले मिड पॉइंट से कोई भी कॉर्ड के इक्वेशन लिख दो, p = s1 से। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसको फोकस से पास करा देना है कि वो फोकल कॉर्ड होगा, ठीक है। तो इसको भी निकाल लेंगे, x² / a² ओके -y² / b² = 1। ये है स्टैंडर्ड हाइपरबोला। तो ये आ जाएगा आपके पास xh/a² - yk/b²। 1 1 कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड, और ये h² / a² -k² ठीक है। ये बन गया t = 1। अब इसको हम a,0 से पास करा देंगे, ठीक है। पास थ्रो a,0। अब a,0 प्लस माइनस a दोनों से हम पास करा सकते हैं किसी में से, तो ऐसे दोनों आए, दोनों पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस a h/a² माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू h² / a² -k² / b²। ठीक है, सेम ऐसे एलिप्स में आया था, वहां पे यहाँ प्लस आ रहा था बस, ठीक है। सो दिस विल बी x² / a² -y² / b² इक्वल टू प्लस माइनस EH/a, ठीक है। ये आ जाएगा लोकस, यस ठीक है, इसको भी नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया। तो देखो, आगे हमें एक और क्वेश्चन करना है ना। देखो, फाइंड कंडीशन ऑन A and B for which two distinct chords of hyperbola x² / a² - y² / b² equal to 1
passing through a comma b are bisected by line x plus y इक्वल टू b। ठीक है, तो एक कोई कॉर्ड है, ठीक है, पैराबोला, पहले हाइपरबोला हम बना लेते हैं, एक हाइपरबोला बना लेते हैं। ये हमारा हाइपरबोला हो गया। इसकी कोई कोई भी एक दो कॉर्ड एग्जिस्ट करती है, है ना। दो कॉर्ड ऐसी होनी चाहिए जो ए कॉमा बी से पास हो। तो ए कॉमा बी मान लो आपका कोई पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं कि ए कॉमा बी पॉइंट है ना। ए कॉमा बी से पास होने वाली ऐसे दो कॉर्ड हो सकते, दो कॉर्ड है, और इस तरह से, ठीक है। अब ये दोनों कॉर्ड किसी पॉइंट पे बाइसेक्ट, किसी लाइन पे बाइसेक्ट होती है। लाइन पे बाइसेक्ट होने का मतलब है कि एक लाइन हमने बना दी यहाँ पे, ठीक है। बाइसेक्ट होने का मतलब है कि ये जो बीच का पॉइंट, मतलब बीच का जो कॉर्ड बन रहा है, बाइसेक्ट होनी चाहिए इस पॉइंट, इस लाइन पे। तो लाइन क्या होगी, ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ पे कोई पॉइंट इस लाइन पे ले तो वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा कॉर्ड का। तो इस पे हम पैरामीट्रिक पॉइंट में कोई पॉइंट ले सकते हैं। कैसे लेंगे, इसको टी ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस टी, ठीक है। बताओ, तो ये पॉइंट हमने लेट कर लिया। अब इस पॉइंट के थ्रू अगर हम टी इक्वल टू एस वन लगा के हम मिड पॉइंट वाला कॉर्ड लिखें और वो कॉर्ड को ए कॉमा बी से पास करा दो। जब हम ए कॉमा बी से पास कराएंगे तो जो एक टी में इक्वेशन बनेगी, टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो उसके दो रियल रूट होने चाहिए, क्योंकि दो ऐसी डिस्टिंक्ट कॉर्ड लाई करती हैं। एक तो ये आना चाहिए, एक ये आना चाहिए, मतलब टी की करस्पॉन्डिंग इसके दो वैल्यू होने चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे, आप क्या लिखोगे, पहले टी इक्वल टू एस वन, इस पॉइंट से, किस पॉइंट से, टी कॉमा बी माइनस टी, हाइपरबोला के लिए निकाल लेंगे टी इक्वल टू एस वन, उसको पास कराएंगे ए कॉमा बी से। देन टी में दो क्वाड्रेटिक है, दो रूट होने के लिए क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट रूट होने के लिए डी ग्रेटर देन जीरो, वो कंडीशन लगा देंगे। एक बार इसको ट्राई कर लो। देखो मिड पॉइंट से अगर हम टी इक्वल टू एस वन लगाएंगे इसमें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट है टी कॉमा बी माइनस टी, ठीक है। सो एक्स टी डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई बी माइनस टी डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, वन तो कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड, यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी माइनस टी होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसा बन रहा है इक्वल टेंशन रख के। इसको पास कराएंगे किस पॉइंट से, पास थ्रू ए कॉमा बी, ठीक है। ए कॉमा बी से इसको पास करा देते हैं। तो ये देखो क्या आ जाएगा, ए तो टी बाई ए हो गया, एंड ये हो जाएगा बी माइनस टी डिवाइड बाई बी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर टी, अच्छा ये हमारा बी माइनस टी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास बी माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं अपन, एलसीएम लेंगे तो देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे, दिस इज टी बी, ये आ जाएगा आपके पास टी बी माइनस, तो ए बी प्लस ए टी, ठीक है। साथ में इधर तो ए बी और आ जाएगा, क्योंकि राइट साइड से अगर कैंसिल करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, टी स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया माइनस, ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, एक सेकंड रुकना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी क्या आ जाएगा, यहाँ टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर टी स्क्वायर एंड, और ये वैल्यू प्लस ए स्क्वायर टू बी टी, ठीक है। ऐसा कुछ बन रहा है, यही बनेगा, ठीक है। अब सारे टर्म्स कलेक्ट कर लो। अब टी स्क्वायर वाले टर्म देखो क्या है हमारे पास, टी स्क्वायर वाले टर्म हमारे पास आ जाएंगे इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। साथ में आपके पास क्या आएगा,
टी वाले टर्म देखो, टी वाले टर्म और तो कहीं नहीं है, टी स्क्वायर। टी वाले टर्म देखो, टी वाले टर्म हमारे पास क्या आ जाएंगे, प्लस टी, और ये क्या आ रहे, एक तो ए प्लस बी इधर आ गया है ना, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, ये आपके पास लेफ्ट में क्या क्या है, लेफ्ट में आपके पास है एक तो ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, और राइट में से क्या था, टी वाला टर्म ये था, तो ये इसको हम इधर ले आएंगे तो टू ए स्क्वायर बी आ गया, प्लस कांस्टेंट टर्म क्या बच रहा है, कांस्टेंट टर्म तो हमारे पास लेफ्ट में तो माइनस ए स्क्वायर, लेफ्ट में हमारे पास, अच्छा ये तो दोनों साइड से कैंसिल हो जा रहा है क्या, बताओ, तो और कुछ नहीं बचा क्या। ठीक है, ये तो हमारा दोनों साइड से इधर से भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी कुछ नहीं बच रहा, इतना ही बच गया। ठीक है, अब देखो इसका अगर रियल, दो रियल रूट होने चाहिए, तो एक तो टी इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, इसके दो yes, रियल और डिस्टिंक्ट होने चाहिए, क्या कह रहे हो, और कोई कांस्टेंट टर्म नहीं बच रहे ना यहाँ पे, इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो चलो हम इसका निकाल लेते हैं, तो बी स्क्वायर वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म हमारा कैसा आना चाहिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसका डी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो। अब इक्वल जीरो नहीं हो सकता, इक्वल जीरो में दोनों इक्वल रूट आ जाएंगे, तो डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब है आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर पॉजिटिव, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पॉजिटिव, तो ए तो सी तो जीरो हो गया ना, तो सी की वजह से ये टर्म जीरो हो जाएगा। बी स्क्वायर आप देखो कि ये वाला हमारा, ये जो टर्म है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए कुल मिला के। ठीक है, तो ये नॉन जीरो होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको आप लिख लो, अगर हम यहाँ से ए बी कॉमन ले लेते हैं, कुछ कैसे आ रहा है ये, इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो ए बी स्क्वायर माइनस, ये टर्म हमारे पास आ रहा है बी ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आ रहा है, तो इसमें से अगर हम ए बी कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी माइनस ए, तो ए और बी तो नॉन जीरो होंगे, ए और बी तो हमारे नॉन जीरो थे, प्लस साथ में अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ए और बी तो हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब बी नॉट इक्वल टू क्या आ गया, ए। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, बी नॉट इक्वल टू ए। अब ये आपका निगेटिव, ये कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर नहीं किया अपन ने, है ना, तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा, ऐसा बन जाएगा ए स्क्वायर, और इस टाइप से। ठीक है, बी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ये बस नॉन जीरो, नॉन जीरो और इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं, नॉन जीरो तो वैसे भी नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी, एंड कंडीशन क्या आ गई, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, ये दोनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए, एक तो ए नॉट इक्वल टू बी, दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, अगर बराबर हो गए तो फिर क्या आ जाएगा, इक्वल रूट्स आ जाएंगे, तो फिर दोनों सेम हो जाएगा। तो दो डिस्टिंक्ट कॉर्ड होने के लिए क्या होना चाहिए, ए और बी डिस्टिंक्ट होना चाहिए, और सारे रियल नंबर के लिए दो डिस्टिंक्ट कॉर्ड आ जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में, कंडीशन आ गई, बताओ। तो पूरा हमें वैसे ही सॉल्व करना था, है ना, ए कॉमा बी से सेटिस्फाई कराएंगे, फिर टी में जो क्वाड्रेटिक बनी है, इसका मतलब टी के टू रियल रूट्स चाहिए आपको, रियल एंड डिस्टिंक्ट। उसके लिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी की जगह हमने ये वैल्यू रख दी, बी की जगह ये वैल्यू है, और बाकी तो हमारा ये जीरो हो गया क्योंकि कांस्टेंट हम आया ही नहीं था, और ये जीरो करके हमारे पास ये आ गया पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव होगा बस, ये कब नहीं जीरो हो सक, जीरो नहीं होना चाहिए, तो बी नॉट इक्वल टू ए आ जाएगा यहाँ से। क्लियर है क्या, नोट डाउन कर लो yes, इसको। sir. ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट लिखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखो। अब जैसे एलिप्स में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि कोई एलिप्स है और उसको एक लाइन इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, और उस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर पे राइट एंगल बनाते हैं, तो वो तो हमने कैसे फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ लाइन से किया था, होमोजीनियस बना के। तो वैसा यहाँ भी क्वेश्चन हो सकता है, तो वो अपन नहीं करेंगे अब दोबारा। ठीक है, सेम क्वेश्चन इसमें भी हो सकता है हाइपरबोला में, तो वो कल जो कराया था वो आ गया था समझ में आप लोगों को, बताओ। Yes. ठीक है, तो यस उसी के सर। वैसे सेम होगा तो वही कर लेंगे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए टेंजेंट टू पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई मीट्स
xy equal to k square in two points p and q, then prove that midpoint of pq lies on a parabola। ठीक है, इसका मतलब ये प्रूव करना है, मतलब आपको लोकस फाइंड करना है। ठीक है, मिड पॉइंट जो हो पीक्यू का, उसका लोकस भी पैराबोला होना चाहिए। देखो इसका डायग्राम बनाएंगे पहले। तो एक हमारे पास ये वाला पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो इसकी कोई भी टेंजेंट होगी, ठीक है, इसकी एक टेंजेंट हमने बना दी, मान लो कि ये टेंजेंट है। ठीक है, और ये एक्स वाई इक्वल टू के स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है इस टाइप से। ठीक है, तो इसके दो पॉइंट हमारे पी और क्यू कहाँ होंगे, एक पी पॉइंट हो गया और एक क्यू पॉइंट हो गया। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट हम मान लेते हैं कि मिड पॉइंट एम हो गया। तो एम के लोग जो एच कॉमा के पॉइंट है ना, एच कॉमा के कहाँ लाई करना चाहिए, इसके मिड पॉइंट पे। तो ये एच कॉमा के का जो लोकस आएगा वो भी एक पैराबोला होगा, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, आ गया समझ में? बताओ, क्वेश्चन क्लियर है क्या? ठीक है, एक बार ट्राई करो। क्या करेंगे अपन, जो भी ये पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट एच कॉमा के से यहाँ से टी इक्वल टू एस वन से हम ये कॉर्ड का इक्वेशन लिख देंगे, टी इक्वल टू एस वन इसके लिए। ठीक है, देन वो जो कॉर्ड आई है वो कॉर्ड इस पैराबोला की टेंजेंट होनी चाहिए, तो टेंजेंट की कंडीशन लगा देंगे अपन। ठीक है, कर लो इसको, ट्राई करो। पैराबोला इस टाइप का पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, इसके लिए टेंजेंट का इक्वेशन बताया था, क्या था, y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर था क्या? याद है? कल प्रूव किया था ना मैंने लास्ट क्लास में, इसको अपन कैसे निकालेंगे। तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर था। बताओ, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, यही था। तो पहले हम इसके लिए टी इक्वल टू एस वन टी इक्वल टू एस वन से मिड पॉइंट वाला लिख लेंगे कॉर्ड। मिड पॉइंट वाला कॉर्ड देखो क्या आ जाएगा आपके पास, टी इक्वल टू एस वन। टी इक्वल टू एस वन हमें लिखना है एक्स वाई इक्वल टू के स्क्वायर के लिए। तो एक्स वाई इक्वल टू के स्क्वायर के लिए एक्स एच प्लस वाई के, नहीं एक्स एच वाई के नहीं, उल्टा लिख दिया हमने। एक्स ये क्या आ जाएगा, एक्स वाई वन, मतलब एक्स के प्लस वाई एच डिवाइड बाई टू आ जाएगा इधर, इक्वल टू, और यहाँ पर आएगा आपके पास एक्स वन वाई वन, मतलब एच कॉमा के। ठीक है, तो एच के आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो क्या बन गया, इक्वेशन बन गया हमारे पास। इसको हम ऐसे बना लेंगे, y इक्वल टू माइनस माइनस एक्स के, ठीक है, अपॉन एच प्लस, और ये आ जाएगा आपके पास टू एच के डिवाइड बाई एच। ठीक है, तो ऐसा आ गया, क्या हो गया, y इक्वल टू माइनस एक्स एच अपॉन एक्स के अपॉन एच। ठीक है, दिस इज माइनस एक्स एच एक्स के अपॉन एच प्लस टू के, ये आ रहे। बताओ, तो इससे कंपेयर कर लो, है ना, जो अपनी इक्वेशन वन है और इक्वेशन टू है। ठीक है, इक्वेशन वन से कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू देखो क्या आ गई, पहले तो m की वैल्यू आ गई माइनस के अपॉन एच। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, माइनस ए एम स्क्वायर इक्वल टू टू के लिखा हुआ है। तो इसकी जगह ये वैल्यू हम पुट कर देंगे m की। ठीक है, इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस ए, और दिस इज के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू टू के। तो यहाँ से एक के कैंसिल हो गया, देखो क्या आ गया हमारे पास, एच स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए के बाई टू। तो ये इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बाई टू वाई, ये आ गया। ये भी एक पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। बताओ, आ गया समझ में? ठीक है, तो यस प्रूव सर। हो जाएगा कि मिड पॉइंट कहाँ पैराबोला पे लाई करता है। तो अपने को क्या करना है, इसको भी याद कर लेना, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म का। जैसे मैंने आपको पहला वाला ये वाली चीज जो है ना,
इसको याद रखोगे क्योंकि काफी जगह यूज हो जाता है, तो अपन डायरेक्ट याद रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। ये वाला तो अपन याद ही रखते हैं, y इक्वल टू एम एक्स अपॉन एम एक्स प्लस ए बाई एम, ये और याद कर लेना। ठीक है, क्लियर है यस क्या? सर। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। देखो नेक्स्ट तो इसका हम टेंजेंट तो निकाल लेंगे। अब टेंजेंट और हाइपरबोला से रिलेटेड टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, मिड पॉइंट वाली कॉर्ड, सारे क्वेश्चन कर लोगे। अभी अपन नॉर्मल बच गया है ना, तो नॉर्मल करेंगे तीनों के लिए। तो पैराबोला के लिए नॉर्मल देखो, नॉर्मल ऑफ पैराबोला। ठीक है, एक एक करके हम तीनों के लिए नॉर्मल की इक्वेशन भी लिखेंगे। तो जैसे मान लो कि ये पैराबोला है आपके पास, ठीक है, तो ये पॉइंट है x1, y1। इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो इस पे एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर ली, इसके परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल, ऐसे। ठीक है, तो पहला पॉइंट फॉर्म, सबसे पहले अपन पॉइंट फॉर्म लिखेंगे। पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म में मान लो आपको पॉइंट गिवन है x1, y1। तो बताओ स्लोप क्या हो जाता है? स्लोप यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। जैसे हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax कर्व है, ठीक है, दिस कर्व इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या जाता है, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2a। ठीक है, ये सॉरी 4a, ठीक है, 4a आ गया। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे, तो dy अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या आ गया था, ये तो स्लोप, किसका स्लोप था, टेंजेंट का। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू माइनस वाई बाई 2a। बताओ, तो उस पॉइंट पे क्या हो गया, -y1/2a। ठीक है, -1/m कर दिया। अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखो क्या आ जाएगा, y-y1 इक्वल टू -y1/2a x-x1। ठीक है, तो ये देखो क्या बन जाएगा, इसको अपन पुट कर देंगे। तो क्या क्या आ रहा है, y, देखो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ रहा है ना, y1, ठीक है, हाँ। तो 2a, ये आ गया हमारे पास 2a, है ना। अच्छा, इसको आप ऐसे ही रख लो, है ना, ये हमारे पास, चलो। और इसको फॉर्म सॉल्व नहीं करेंगे, बस इतना काफी है, ठीक है। तो इसको हम इसी फॉर्म में लिख लेंगे, ये आ गया हमारे पास नॉर्मल का इक्वेशन इन पॉइंट फॉर्म। ठीक है, डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे यहाँ पे। अब दूसरी चीज, अगर हम इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखें, देखो पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखेंगे, दूसरा फॉर्म हमारा क्या था, पैरामीट्रिक फॉर्म। सो पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। अब इसमें से हमारे पॉइंट क्या होते हैं, at², 2at। ठीक है, तो x1 y1 की जगह हम ये रिप्लेस कर देंगे at², 2at। तो देखो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आप लिख लो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, सीधा हम रिप्लेस कर देंगे। सीधा रिप्लेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y-2at इक्वल टू माइनस, ये आ जाएगा आपके पास 2at डिवाइड बाई 2a एंड x-at²। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। देखो क्या बन गया इक्वेशन हमारे पास, y इक्वल टू -tx, y=-tx प्लस 2at प्लस 80³ ठीक है, प्लस 80³। तो ये इक्वेशन हमें रट के रखना है नॉर्मल का। ठीक है, क्या आ जाता है, y इक्वल टू tx प्लस 2at प्लस 80³। ठीक है, जब आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो, at², 280। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब है कि जिस पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है। ठीक है, अभी स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म को हम क्या अलग से सॉल्व नहीं करेंगे, इसी से कंपेयर करके निकालेंगे सीधा। ठीक है, देखो स्लोप फॉर्म, थर्ड पॉइंट, स्लोप फॉर्म। अगर हमें नॉर्मल का स्लोप गिवन है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो देखो अगर नॉर्मल का स्लोप गिवन है तो इक्वेशन कुछ ऐसे होनी चाहिए, y इक्वल टू एम एक्स टाइप। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स टाइप होनी चाहिए इक्वेशन। अब हमें c पता करना है कि c क्या होगा, तो यहाँ से कंपेयर कर लो, इसकी स्लोप क्या है, m इक्वल टू -t। ठीक है, m इक्वल टू क्या है, -t।
तो बस आपको क्या करना है कि इसमें t की जगह -m रिप्लेस कर दो। इसमें क्या करो, t की जगह -m रिप्लेस कर दो, तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी स्लोप फॉर्म में। तो y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am3। ठीक है, ये आ गया समझ में। स्लोप फॉर्म में हमने कैसे लिखा, अपन क्या कर रहे हैं यहाँ yes पे, sir, जो पैरामीट्रिक फॉर्म में आया उससे कंपेयर करके हमने ये निकाल लिया, तो ये स्लोप फॉर्म में आ गया। अगर आपको स्लोप फॉर्म में एक नॉर्मल दिया हुआ है, ठीक है, और आपको पूछा जाता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताओ, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो क्या क्या हो सकते हैं। ये AT² 280 हो सकते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में। अब स्लोप फॉर्म में क्या आ जाएगा, t की जगह -m रखना है आपको, तो am² -2m। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन स्लोप फॉर्म। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब है जिस पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो ये आ जाएगा आपके पास am² -2m। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन ध्यान रखेंगे। एक तो ये वाला पॉइंट फॉर्म में, एक ये नॉर पैरामीट्रिक और स्लोप फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, यही हम मोस्टली यही यूज करेंगे। इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नॉर्मल टू पैराबोला, नॉर्मल टू पैराबोला एट t1। एक पैरामीट्रिक पॉइंट है। इफ इट मीट इफ इट मीट ओके, इफ इट मीट पैराबोला, इट मीट्स पैराबोला अगेन एट t2। ठीक है, दूसरा पैरामीट्रिक पॉइंट t2 है। तो इनमें क्या रिलेशन होगा, t1 और t2। ठीक है, अपने को इसमें रिलेशन फाइंड करना है, t1 और t2 में क्या रिलेशन होगा, और ये रिजल्ट में ध्यान भी रखना होगा। तो देखो, कोई भी ऐसे पैराबोला है ना, इसके किसी एक पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, मान लो ये वाला हमारा पैरामीट्रिक पॉइंट t1 है, t1 का मतलब है AT² 281। ठीक है, इस पे नॉर्मल हमने ड्रॉ किया और ये दूसरे पॉइंट पे ऐसे कट कर रहे हैं, और दूसरे पॉइंट पे कट कर रहे हैं, वहां जरूरी नहीं कि नॉर्मल हो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 82² 282। तो t2 और t1 में रिलेशन क्या होगा वो निकालेंगे अपन, है ना। ये p पॉइंट हो गया और ये q पॉइंट हो गया। तो देखो, अच्छा, इस नॉर्मल का स्लोप कितना है, स्लोप तो अपन बता सकते हैं ना। जैसे हमने पीछे पीछे क्या किया है, पीछे हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखा है, पैरामीट्रिक फॉर्म में ये नॉर्मल है, इसका स्लोप क्या है, -t। ठीक है, तो t1 पॉइंट पे क्या हो जाएगा, -t1। ठीक है, ये समझ आ गया क्या। तो ये इसका स्लोप क्या हो जाएगा, yes -t, मतलब -t1 आ जाएगा। ठीक है, ये -t1। तो यहां से देखो, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट t1 इक्वल टू क्या है, -t1। ठीक है, और इस स्लोप को हम pq के स्लोप के बराबर लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ pq 2 पॉइंट फॉर्म में भी। तो ये आ जाएगा आपके पास -t1 इक्वल टू, देखो, और 2 पॉइंट फॉर्म में तो हमें पता है ना क्या होता था, डायरेक्ट बता सकते हो क्या, बताओ। अगर 2 पॉइंट से पास होने वाली कोई कॉर्ड है उसका स्लोप क्या होता है, ये याद है आपको, 2t1 + t2, 2/t1 + t2। ठीक है, बताओ, yes sir, है ना। yes sir, तो ये अगर याद है तो फिर तो हम कर लेंगे, देखो, है ना। नहीं तो हम 2 पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो सॉल्व करके यही आ जाता है, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2/t1 + t2 ऐसे। अब इसमें रिलेशन तो आ गया ना ये हमारे पास, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि t2 t1 के टर्म में निकालना है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/t1 इक्वल टू t1 + t2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो t2 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -t1 -2/t1। ठीक है, ये रिलेशन समझ आ गया, t2 इक्वल टू -t1 2/t1। अगर हमें ये बोला जाता है, अब देखो हमें नॉर्मल निकालने की जरूरत नहीं होगी फिर, सीधा अगर आपको बोला जाएगा कि किसी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया और ये दूसरे क्यू पॉइंट पे मिलता है, तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप क्या निकाल सकते हो डायरेक्टली, t2 इक्वल टू -t1 -2/t1 करके। ठीक है,
यस आ सर। गया? ओके, ठीक है, इसको नोट करो। तो नेक्स्ट थिंग अपन, एक तो हमने ये कर लिया कि किसी एक पॉइंट पे नॉर्मल दूसरे पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। दूसरा, एक ऐसा भी कंडीशन होगा जहाँ पे दो पॉइंट पे नॉर्मल किसी तीसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते होंगे। तो ये लिखो, इफ नॉर्मल, ठीक है, एट T1 एंड T2 मीट्स नॉर्मल at T1 and T2 meet parabola at T3, ठीक है। देन प्रूव दैट पहली चीज तो आपका T1 इंटू T2 इक्वल टू 2, ठीक है। दूसरी चीज T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों प्रूव करना है और ये रिजल्ट भी याद रखना है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं ना जनरल फॉर्म में, उनके रिजल्ट ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा बहुत सारी चीजें। क्वेश्चन बहुत सारे प्रॉपर्टी बेस्ड आते हैं कोनिक में। तो प्रॉपर्टी बेस्ड, ये तो प्रॉपर्टी होगी एक तरह से, ठीक है। किसी एक पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, एक मान लो हमने ऐसे नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, ये आपका यहाँ पे मीट करता है, और एक नॉर्मल हमने यहाँ ड्रॉ किया, ये भी यहाँ पे मीट करता है, ठीक है। एक ये नॉर्मल हो गया, एक ये नॉर्मल हो गया, ये T1 पॉइंट हो गया, ये आपका T2 पॉइंट हो गया, और ये T3 हो गया, ठीक है। ये समझ आ गया? तो देखो, अभी जो हमने रिलेशन पढ़ा कि T3 हम क्या लिख सकते हैं, T3 को लिख सकते हैं T1 के टर्म में क्या लिखेंगे, -T1 -2/T1, ठीक है। बताओ, ऐसा लिख सकते हैं ना? अगर इंडिविजुअल सोचे Yes, कि sir. दो नॉर्मल है, T1 से पास होने वाला T3 पे मिलता है, तो T3 क्या हो जाएगा, -T1 -2/T1। इसी तरह हम T3 को ये भी लिख सकते हैं -T2 -2/T2। बताओ, यस सर। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों को सॉल्व कर लो। अच्छा, T1 T2 में रिलेशन एक तो निकालना है। T1 T2 में रिलेशन निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस, इनको एक साथ लिख लो अगर एक साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास T1 प्लस T2, मैं इधर ले आया इसको, ठीक है, इक्वल टू, और 2/T2 -2/T1। ये आ गया समझ में? तो यहाँ से देखो आपके पास क्या बन जाएगा, T1 प्लस T2 इक्वल टू 2, और T1 माइनस, ये क्या होगा, ये भी प्लस आ रहा है, ठीक है। तो T2 डिवाइड बाई T1 इंटू T2, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास रिलेशन, एक तो T1 इंटू T2 इक्वल टू 2। अगर ऐसे दो पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करके वो पैराबोला पे तीसरे एक किसी पॉइंट पे मिलते हैं, इसका मतलब उन दोनों पॉइंट पे रिलेशन क्या होगा, T1 T2 की वैल्यू का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। एक और ये वाला भी निकाल लो। तो देखो ये कैसे निकालोगे, इसको देखो कैसे निकालेंगे। हम पहले दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, T3 प्लस T1 प्लस 2/T1, ये आ गया। अब 2/T1 की जगह हम कुछ पुट कर सकते हैं, देखो T2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/T1, ये लिख सकते हैं ना यहाँ से। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, T3 प्लस T1 प्लस T2 इक्वल टू 0। मतलब ये आ गया आपके पास T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू 0। ये रिलेशन भी हमें याद रखना है, ठीक है। अब यही सेम चीज हम दूसरे तरह से भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, क्योंकि हमारे पास जो वो था, सर हाँ बोलो। सर ये T1 प्लस T2 कैसे हो गया? T1 प्लस T2, इसको हम इधर ले जाएंगे ना। ये क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, अच्छा माइनस आ रहा है, तो बीच में माइनस लगा लो, है ना, दोनों साइड माइनस आएगा, ठीक है। प्लस नहीं होगा, है ना, यहाँ पे हमारा माइनस ही आएगा, तो माइनस लगा दो यहाँ पे। ये देखो T1 को हम इधर लेके जाएंगे तो T2 माइनस रहेगा, और ये वाली चीज भी माइनस में होगी, ठीक है, दिस इज T2। ये आ गया क्या? तो माइनस माइनस साइन रहेगा, पर दोनों सेम बनेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। रिजल्ट अपना यही आएगा, प्लस नहीं होगा वहां पे, ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के आएंगे जब एक साइड ले जाएंगे तो। क्लियर है क्या?
अब यही सेम चीज हम इससे भी निकाल सकते थे। हमने नॉर्मल की इक्वेशन क्या लिखी थी, y इक्वल टू, देखो y इक्वल टू, अच्छा नॉर्मल की इक्वेशन क्यूबिक फॉर्म में हमारा क्या था, ये था y इक्वल टू इसके tx प्लस 2at प्लस at क्यूब, ठीक है, ऐसे कुछ आ रहा था। और इसको यहाँ से अगर हमने ये निकाल लिया, या t3 निकाल लो किसी एक के फॉर्म में, तो इसमें क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है, तो इनके तीनों रूट्स का सम हम क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, तीनों रूट्स का सम, क्योंकि सम ऑफ रूट्स तो 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे टी स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, देखो बताओ। ठीक है, टी स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो आप ऐसे जैसे मैंने किया है ऐसे भी कर सकते हो। तो हमें रिजल्ट ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है ना। बाकी प्रूव अपन इक्वेशन से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या समझ में, बताओ। यस सर। ठीक है, नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है हमें। इसके आगे एक और क्वेश्चन लिखो। फाइंड पॉइंट ऑफ, फाइंड पॉइंट, फाइंड मत लिखो आप, ऐसे लिख लो, फाइंड पॉइंट्स ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax at which normal, at which normal is inclined at 30 degree to the axis, axis मतलब जो पैराबोला की एक्सिस है। ठीक है, तो पॉइंट्स निकालने हैं आपको, ऐसे कौन क्या क्या पॉइंट्स होंगे, जिसमें से देखो यहाँ पे एक पैराबोला बना लो आप, इस तरह से y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, एक्सिस से 30 डिग्री इंक्लाइन आपके जो नॉर्मल होंगे। ठीक है, नॉर्मल तो स्लोप हमें पता है, नॉर्मल का स्लोप पता चल गया। ठीक है, स्लोप कितना है 30 डिग्री एंगल बोल रहे, तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब स्लोप क्या था, अगर स्लोप लिखें या माइनस टी लिखें तो क्या आ गया था अपने पास, 1/√3। तो टी की वैल्यू मिल गई हमें, टी की वैल्यू मिल गई, तो हम पॉइंट निकाल सकते हैं। क्या होते हैं पॉइंट, बताओ। पॉइंट आ जाता है हमारे पास एटी स्क्वायर कॉमा 280। ठीक है, बताओ, एटी स्क्वायर कॉमा 280। तो यस। अब एक्सिस से 30 डिग्री इंक्लाइन है, 30 डिग्री आपका कहीं भी हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो हम +-√3 लेंगे, +-1/√3 ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि इंक्लाइन बोला है, तो इंक्लाइन तो आपका ऊपर भी हो सकता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो टी की वैल्यू हमारे पास ये हो सकती है। तो पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे, हम डायरेक्ट से पॉइंट निकाल लेंगे। क्या क्या पॉइंट आ जाएंगे, देखो, एटी स्क्वायर ए तो हमारा, तो ये आ जाएगा एटी स्क्वायर मतलब a/3 कॉमा +-2a/√3। ठीक है, तो ऐसे दो पॉइंट आएंगे, एक तो प्लस वाला, एक माइनस वाला। ठीक है, बताओ क्लियर है क्या। यस सर। yes sir. ठीक है, इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो इसको नोट करेंगे अपन, प्रूव भी करेंगे। देखो यहाँ पे लिखो, इफ नॉर्मल, एट 3 पॉइंट्स P, Q, R are concurrent, are concurrent, then so that, ठीक है, पहला पॉइंट आपको प्रूव करने हैं, सम ऑफ, दिस इज सम ऑफ स्लोप्स ऑफ नॉर्मल्स, सम ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल्स इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको प्रूव करना है, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स, ऑफ P, Q, R इक्वल टू 0। ठीक है, थर्ड,
centroid of triangle PQR lies on axis। ठीक है, ये तीनों चीजें अपने को प्रूव करना है। तो देखो क्या क्या है, कोई भी पैराबोला है हम ऐसे बना लेंगे। ये पैराबोला हो गया हमारे पास, मान लो। ठीक है, तो इस पैराबोला पे 3 नॉर्मल ड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो ऐसे 3 नॉर्मल, मान लो एक यहाँ पर नॉर्मल आ गया, ऐसे ही एक यहाँ पर आ गया और एक यहाँ पे आ गया। ये तीनों कंकरेंट है किसी एक पॉइंट पे, H, K पॉइंट पे मान लो ये तीनों कंकरेंट है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 8t2 लिख सकते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट 8t2 ठीक है, एंड तीसरा पॉइंट 8t3 ठीक है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। पहले तो आप लिख दो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या आ जाती है हमारे पास, y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस 80 क्यूब। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो नॉर्मल का इक्वेशन है ये हमारा h, k से पास हो रहा है किसी एक पॉइंट पे कंकरेंट। ठीक है, एक पॉइंट पे कंकरेंट है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो इसको अपन लिख देंगे at क्यूब, t में क्यूबिक बना के लिख दो at क्यूब। ठीक है, और प्लस ये 2a माइनस एच टी माइनस के इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, ये आ गया समझ में। तो यहाँ से देखो इसके 3 रूट क्या क्या होंगे, t1, t2 और t3। तो पहली चीज तो हमें ये पता चल गई कि t1 प्लस t2 प्लस t3 अभी जो हमने निकाला था सेम रिलेशन, बट उसमें क्या था कि 2 ही हमारे नॉर्मल थे, यहाँ पे 3 नॉर्मल बन रहे हैं और तीनों कंकरेंट है। तो ये आ जाएगा हमारे पास t1 प्लस t2 प्लस t3 का सम कितना आ गया, 0। ठीक है, अगर इन तीनों का सम 0 आ गया तो देखो स्लोप t की जगह स्लोप क्या होता है, t1 के करस्पॉन्डिंग स्लोप क्या होगा, -m1, t2 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, -m2। तो यहाँ पे मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, इसके थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि m1 प्लस m2 प्लस m3 भी क्या हो गया, 0 हो गया। सम ऑफ स्लोप 0 हो गया, बताओ। ठीक है, तो कभी भी 3 पॉइंट पे अगर नॉर्मल है 3 और वो कंकरेंट है तो उनके तीनों के स्लोप्स का सम क्या आता है, 0 आता है। ये समझ आ गया हमें, बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? नो हो सर। गया, ठीक है। अब देखो सम ऑफ ऑर्डिनेट्स, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स सबका सम करें तो ये बनेगा 2a t1 प्लस t2 प्लस t3। तो कितना आ जाएगा ये, 0। ठीक है, ये भी 0 हो गया क्योंकि यस t1 सर। प्लस t2 प्लस t3 0। अब सेंट्रॉइड निकालेंगे, कौन से ट्रायंगल का, PQR ट्रायंगल का। PQR ट्रायंगल हमारे पास ये ट्रायंगल है। ठीक है, ऐसे ये मान लो आपके पॉइंट थे P, Q एंड R, ये में गिवन थे। तो PQR का सेंट्रॉइड जो होगा उसका y कोऑर्डिनेट देखो, x एक्सिस पे लाई करता है, इसका मतलब एक्सिस पे लाई करता है। एक्सिस तो यहाँ पे क्या है, x एक्सिस, तो मतलब y कोऑर्डिनेट 0 आना चाहिए। तो y कोऑर्डिनेट, सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y इक्वल टू 2a t1 प्लस t2 प्लस t3 सबका सम करेंगे, डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बताओ, ये अगेन 0 आ गया, तो मतलब ये एक्सिस पे लाई करता है। तो आ गया, ये तीनों चीजें प्रूव हो जाएंगी सिर्फ इससे। ठीक है, तो ये हमें तीनों रिजल्ट ध्यान रखना है कि कोई भी 3 नॉर्मल किसी एक पॉइंट पे कंकरेंट है तो उनपे बनने वाला ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहाँ लाई करेगा, एक्सिस पे लाई करेगा, और सम ऑफ ऑर्डिनेट्स 0 होगा, सम ऑफ स्लोप्स भी 0 होगा। ठीक है क्या, बताओ। यस सर।